नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत.com पर आप सबका इस्तकबाल है। भोंगीर से 25 किलोमीटर फासले पर वाक़े मौजा गौराईपल्ली मंडल यादगिरी गुट्टा ज़िला नलगुंडे के रहने वाले गैर मामूली शख्सियत जी माधव रेड्डी, इनकी अहलिया मोहतरमा लक्ष्मी रेड्डी और इनकी बेटी 22 साला फरजाना हैं। इस खानदान को हम हिंदुस्तान का मुनफरिद खानदान कह सकते हैं। बताया जाता है कि इस हिंदू जोड़े ने मोहम्मद जमाल के घर पैदा हुई लड़की फरजाना को इस वक्त गोद ले लिया था जब इस लड़की की उम्र सिर्फ 8 साल की थी और इसके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके थे। आज के इस फितना दौर में जबकि फ़िरका परस्त शैतानी दरिंदे जन्नत निशान हिंदुस्तान के शहरियों के जहनों को फ़िरका परस्ती के जहर से आलूदा करने में मसरूफ़ हैं, जी माधव रेड्डी और इनकी नेक दिल अहलिया लक्ष्मी रेड्डी ने रोती बिलखती और माँ के सीने से चिमट कर रहने की ख्वाहा फरजाना को अपने सीने से लगाया और कभी भी इसे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो यतीम हैं। इस तरह के वाक़े के बारे में जानकर लोग एक ही सवाल करते हैं कि लड़की दीन से दूर तो नहीं हुई। जी माधव रेड्डी जैसे इंसानियत नवाज शख्स ने अपने अहले खाना को इस सवाल से महफूज रखने के लिए फरजाना बेगम को दीन से करीब रखा, इस लड़की के लिए दीनी तालीम का इंतज़ाम किया और इसे दीन पर पाबंद और नमाजी बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। जी माधव रेड्डी अपनी मुस्लिम बेटी के लिए एक अलहदा कमरा मुख्तस किया जो जहां वो नमाजें अदा कर सके और तिलावत कुरान मजीद के जरिए अपनी रूह को ताजगी बख्श सके। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एक आला ओहदे पर फायज रहे जी माधव रेड्डी ने फरजाना बेगम को न सिर्फ दुनियावी तालीम दिलाई बल्कि इसकी दीनी तालीम पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की, जिसके नतीजे में ये लड़की BSc नर्सिंग का कोर्स मुकम्मिल किया और फिर माधव रेड्डी और इनकी अहलिया लक्ष्मी रेड्डी ने अपनी चहीती बेटी के लिए दूल्हे की तलाश शुरू कर दी और बड़ी तलाश के बाद दोनों ने नलगुंडे से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद रशीद नामी नौजवान से इसका रिश्ता किया है और इतवार 29 अप्रैल को इस लड़की की शादी मुकर्रर की गई है, जिसमें जी माधव रेड्डी 300 मुसलमानों की तवाज़े करेंगे। इन्होंने अपनी बेटी फरजाना को जहेज में कपड़े और 1.5 तोला सोना भी दिया है, जबकि माँ बाकी जहेज हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से दिया जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम फरजाना बेगम है और बचपन में छोटे जब मेरे पापा का इंतकाल हो गया और मेरी मम्मी का 4th क्लास में इंतकाल हुआ। 4th क्लास से अब मैं इन-लॉ के पास ही रह गई थी। छोटे जब से इन-लॉ देख रही और 7th में मैं एंट्रेंस लिखी थी, जो APRS एंट्रेंस लिखी मैं, उसमें गवर्नमेंट सीट आ गया। रामानापेट में 10th क्लास तक कंप्लीट कर दी और इंटरमीडिएट भोंगीर में कंप्लीट करी। उसके बाद BSc नर्सिंग के लिए और अल्लाह हेल्प करे थे NTR यूनिवर्सिटी को अप्लाई करी। BSc नर्सिंग कंप्लीट करके ये पूरे पढ़ाई के लिए अल्लाह बहुत मेरे बचपन से मदद करे। ओवैसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, डेक्कन मेडिसिन कॉलेज है जी, नर्सिंग कॉलेज है, ओवैसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसमें BSc नर्सिंग कंप्लीट करी। अच्छा। आप इस घर माधव रेड्डी साहब के मकान में 15 साल से हैं आप? जी। जिस वक़्त आपकी उम्र क्या थी होगी? 6 साल 7 साल ऐसा। अच्छा। इस गांव का नाम क्या है? गौराईपल्ली। हैदराबाद से कितने किलोमीटर पे है ये? 150 किलोमीटर से। अच्छा। आप नमाज पढ़ते थे? जी हाँ, नमाज तो पढ़ती। ये फैमिली जैसे माधव रेड्डी साहब को और उनके घर वालों को कोई एतराज़ नहीं था, आप नमाज पढ़ते रोज़े रखते? तो कुछ भी नहीं था। मैं नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह बहुत इंकरेज करती थी और रोज़ा में भी इंकरेजमेंट ज़्यादा है। आपको हैदराबाद ज़कात ट्रस्ट क्या मदद करा? फर्स्ट ईयर और मेरा इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर से ज़कात ट्रस्ट में बहुत हेल्प कर रहे। अब थोड़ा मेरा बीच में हेल्थ प्रॉब्लम आया था, उसमें भी हेल्प कर रहे। अब आपकी शादी 3 दिन के बाद है मालूम हुआ? मतलब दूर का रिश्ता है सारा।
तो ला दे के अम्मा बाबा नहीं बच्चे को कर लेना बोल के अच्छा, लड़का क्या करता? ट्रैवल्स एजेंट है। वो लोग कुछ जोड़े की रकम जहेज वगैरह ले रहे? कुछ भी नहीं। शादी में रेड्डी साहब क्या मदद कर रहे हैं आपकी? और ये शादी का खर्चा पूरा ऑनलाइन से ले रहे और दहेज का सामान भी कुछ भी हम ऑनलाइन देख ले रहे और 1.5 तोला सोना डाल रहे। हैदराबाद ज़कात ट्रस्ट भी आपके एक 25,000 रुपए की मदद किया मालूम हो? जी हाँ। अब ये रेड्डी साहब के मकान से आप अब अपने होने वाले जहाँ से आपका रिश्ता हो रहा वहाँ जा रहे हैं हम 3 दिन के बाद, तो कैसा फील कर रहे हैं? छोटे जब से इनके पास ही थे तो अब मैं उन लोग छोड़ के जा रही। थोड़ा अफसोस हो रहा। अफसोस हो रहा? छोटे जब से अम्मी अब्बा के ऐसे देख लिए मैं। उनके 2 बेटे हैं। उनके बड़े बेटे का नाम परीक्षित रेड्डी और उनके छोटे बेटे का नाम संदीप रेड्डी है। कहाँ रहते हैं लोग? यूएस में रहते हैं। आपसे फ़ोन पे बात होती? जी। आप इनको क्या पुकारते थे? अम्मी अब्बा बोल के पुकार। वो आपको क्या पुकारता है? क्या नाम से पुकारता है? खजाना बोल के पुकार। अच्छा। अब आप शादी के बाद जॉब करेंगे? जी। क्या जॉब करेंगे? नर्सिंग। जॉब मिल गई आपको? यशोदा हॉस्पिटल में 3 मंथ्स करी सर, फिर दूसरे अपोलो हॉस्पिटल में एप्लीकेशन लगाई तो शादी के बाद में इंटरव्यू करते बोले जी। अगर उसमें सीट मिल गया तो अपोलो में कर। तो आपको जॉब के लिए शादी के बाद जॉब करने की इजाज़त दे वो लोग? जी। आपका नाम क्या है मैडम? लक्ष्मी जिन्ना। ये फरजाना कितने साल से है आपके पास? पापा फरजाना के 4th क्लास पढ़ना तो हमारे घर में है। अच्छा। क्लास से मदर मर गए हैं। अच्छा। अच्छा, ये छोटा बच्चे है వాళ్ళ అక్కలు వాళ్ళ నుండి నా దగ్గర పెట్టి సరైన చేసి అప్పటి నుండి నేను చదివించిన. ఏపీఆర్జీసీ 7th ఫస్ట్ క్లాస్ పాస్ అయింది. హెచ్ఎం గారు చాలా క్లెవర్ ఉంది చదివిస్తారంటే అప్పుడు ఏపీఆర్జీసీ ఎంట్రన్స్ రాయించారు 7th. 8th క్లాస్లో రామన్నపేటలో జాయిన్ చేసినాం. 8th, 9th, 10th ఫస్ట్ క్లాస్ పాస్ అయింది. పాస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ భువనగిరి 2 సంవత్సరాలు భువన కాలేజీలో చదివించాను. ఇక్కడనే మన ఇంట్లోనే ఉండేది. బస్ పాసు డబ్బులు అవన్నీ నేనే, ఆమె ఖర్చులన్నీ నేనే చూసుకునేదాన్ని. తర్వాత ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు బాబు ఖాన్ వాళ్ళ ట్రస్ట్లో జాయిన్ చేసి ఉండాలి, ఎందుకంటే ముస్లిం అమ్మాయి మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి మనం కూడా ట్రస్ట్లో ఉంటే బాగుంటుందని అలా పేరు చేసింది. ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ తర్వాత నర్సింగ్ బీఎస్సీ కోసం మా వారే కష్టపడి అలా కౌన్సిలింగ్లో ఎంట్రన్స్ చేస్తే కౌన్సిలింగ్లో వచ్చింది. ఓవైసీ హాస్పిటల్లో సీట్ వచ్చింది. మన కాలేజ్ ఓవైసీ కాలేజ్లో వచ్చింది. 4.5 years అక్కడనే చదువుకుంది. మామూలుగా సంవత్సరానికి ఆమెకు కాలేజ్ ఫీజులు కానీ స్కాలర్షిప్లో ఫీజులు సరిపోయినాయి. మిగతా ఏమైనా ఖర్చులు కొన్ని ఉంటే ట్రస్ట్ వాళ్ళు కొన్ని హెల్ప్ చేశారు. బుక్స్ కానీ ఆమె కొన్ని అంటే ప్యాకెట్ మనీ కానీ అట్లాంటివి నేను ఇచ్చేదాన్ని. अब आप कैसा फील कर रहे हो? वो चले जा रही है, वो ఎట్లా ఫీల్ అవుతుంది మీకు? ఫీల్ చేస్తున్నాను పోతున్నాను కదా, ఇప్పుడు ఫ్రెండ్లీ అవుతుంది పోతుంది. నాకు బాధగా ఫీల్ అవుతుంది. నాకు అందుకే బిడ్డలాగా తట్టుకోలేకపో.
आपका पूरा नाम? जिन्ना माधव रेड्डी, जी सन ऑफ वेंकट रेड्डी। जी। मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम किया करता था और जब मैं ये काम करता था, ये बच्चे का माँ जो है इनको गोद में उठा कर आया करती थी हमारे घर में। तब से हम उनको खजाना खजाना पुकारते थे। वो हमारे घर में छोड़ के भी जाती थी। उसके बाद में धीरे धीरे पढ़ने को आ रही थी, उनका मदर सिक हो गई थी। उसके बाद में मैंने ही पढ़ने के लिए बोला था, तब से उन्होंने स्कूल को जा रही थी। उसके बाद में मेरा वाइफ ने टेकअप किया, तब से उन्हें पढ़ लेते जा रही। जो भी उनको ज़रूरत पड़ी थी, जब से अच्छी पढ़ रही थी तो वैसे ही कंट्रीब्यूट करने जा रही थी। उसके 7th में अच्छी मार्क्स आई थी और एग्ज़ाम लिखवाई थी। APJRC का सीट मिली है। वो सीट मिलने के बाद वहाँ से जॉइन करे रामन्नापेट में। वहाँ 10th में भी फर्स्ट क्लास आई थी। उसके बाद में इंटर जॉइन करी, इंटर में भी फर्स्ट क्लास आई। उसके बाद में मैं ही सजेस्ट करके उनको ये नर्सिंग BSc में जॉइन करवाई। वो भी कंटिन्यू करे और वो भी कंप्लीट हो गई, जॉब में जॉइन हो गई। और इसके पीछे में मेरे से जब नहीं हो सकता था तो मैं ट्रस्ट वालों के पास ये करवाता। वो लोग भी बहुत मदद किए। हर बार जितने बार भी हम ले गए, वो लोग कभी भी नहीं बोल के नहीं बोले। जितना हो सकता था वो लोग उतना भी मदद करें। इसकी वजह से अब बच्चे का अच्छा पढ़ाई हो गई। उनका पाँव पर खड़े होने का आ गई। अब ये लड़की की शादी कब है? 28। कहाँ पर है शादी? इसी गांव में है, लेकिन स्कूल में है, JP स्कूल में। इस शादी पर कितना खर्च आ रहा होगा? 1 लाख मिनिमम होता है। कैसा फील कर रहे हैं आप कि आपके घर से ख़जाना जा रहा है? हमारे घर से हमारा बच्चे जा रहे हैं बोल के सोच रहे हैं सर। हमारा बच्चे भी बहुत लाइक करती है इनके लिए। मामा के लिए नहीं, मेरा मिसेस, मेरा बच्चे, सब लोग। उन्होंने कोई नहीं पढ़े तो भी वो लोग वहाँ से फ़ोन करके उनको ज़बरदस्ती बहुत पुकारते थे। ये फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा मार्क्स नहीं आए तो सब के सब मेरा बच्चे सब लोग ये करके फिर से उनको ये करवाए। गांव के लोग भी इन फरजाना को खजाना के ही नाम से पुकारते थे। सब लोग अभी भी ऐसे पुकारते हैं। वो लोग को किसी को मालूम नहीं है फरजाना बोल के अभी तक। उन्होंने काले ऑफिशियली स्कूल में, कॉलेज में आप लोगों को बात करने पर फरजाना मालूम है, लेकिन किसी को फरजाना नहीं मालूम। अभी भी हम लोग खजाना बोल के पुकार लेते हैं। फरजाना जिस घर में परवरिश पाई है, इनके डॉक्टर रेड्डी साहब और उनकी अहलिया का जो सलूक, जो इंसानियत नवाजी से मैं गैर मामूली मुतासिर हुआ। बल्कि इस किस्म का वाक़या अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखने में आ रहा है। जो मोहब्बत बिल्कुल अपने बच्चों को दे सकते हैं, उन्होंने इस तरह से दिया। और न सिर्फ वो, बल्कि बच्ची को अपनी मजहबी आज़ादी और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए पूरे मौक़े फ़राहम किए। और अब वो शादी भी कर रहे हैं तो गोया जैसे अपनी बेटी की शादी की जाती है उसी, और उसके जुदा होने का भी इनको बड़ा गम है। तो एक हमारे लिए हिंदुस्तान के सेकुलरिज़म के लिए एक गैर मामूली मिसाल है जो लोगों को इख्तियार करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज की दुनिया में बहुत रेयरली ऐसे वाक़यात हमको देखने को या सुनने को मिलते हैं। मैं समझता हूँ फरजाना उम्र भर इनका जो सलूक है मियाँ बीवी का, रेड्डी साहब का और उनकी अहलिया का, कभी नहीं भूलेगी वो। और न सिर्फ वो, बल्कि इस गांव के लिए और जो महल्ले वाले लोग हैं उन सब में इनके इस रवैये से लोग सब मुतासिर हैं।
हैदराबाद ज़कात ट्रस्ट फरजाना के ताल्लुक से क्या किया है? हैदराबाद ज़कात ट्रस्ट गुज़िश्ता 7 साल से बच्ची की तालीमी फ़ीस और जब भी उनको किसी किस्म के फाइनेंस की ज़रूरत पड़ी है हमने पूरी उनकी मदद करने की कोशिश की।